अर्ज है। मैं सैयदा नसरीन, एडीएन उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नज़र आज की अहम खबरों पर। कोरोना के मरीजों की तादाद हुई 14। आज सामने आए 3 नए मरीज। तीनों मरीज जलाल कॉलोनी और सतारा के मरीज के रिश्तेदार। घाटी अस्पताल के 7 डॉक्टर्स कोरोना वार्ड में शरीक। कोविड पॉजिटिव मुलाजिम से करीबी राब्ते की वजह से उठाया गया एहतियाती कदम। जनधन योजना के पैसे निकालने के लिए बैंकों में पहुंची हजारों खवातीन। और कोरोना कर्फ्यू की वजह से दूध का कारोबार मुतासिर, डेयरी मालिकान ने घटाई दूध की कीमतें। अब खबरें तफसील से। शहर में कोविड पॉजिटिव मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है, जिससे इंतजामिया और शहरियान में भी खौफ बढ़ता जा रहा है। आज कोविड के 3 नए मरीज सामने आए। इस तरह ये तादाद अब 14 हो गई है। सतारा के एक मरीज जिसकी मौत हो चुकी है, इसके 2 रिश्तेदार और जलाल कॉलोनी के मरीज की बेटी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जबकि एक खातून मरीजा मुकम्मल सेहतयाब हो चुकी है। सिविल हॉस्पिटल और घाटी अस्पताल से जारी इत्तलात के मुताबिक जलाल कॉलोनी के साकिन 79 साल बुजुर्ग की बेटी भी कोविड-19 की मरीजा पाई गई है। सतारा के मरीज की मौत हो चुकी है। अब इसके बेटे और बहू की रिपोर्ट भी कोविड पॉजिटिव आई है। शहर में दिन ब दिन कोविड पॉजिटिव मरीजों की तादाद बढ़ रही है। यह सूरत हाल हुकूमत व इंतजामिया और शहरियों के लिए तशवीशनाक है और ये साफ जाहिर हो रहा है कि लाख एहतियाती इक़दामात के बावजूद शहर में कोरोना फैलता जा रहा है और इससे बचाव के लिए मजीद एहतियाती इक़दामात की सख्त ज़रूरत है। घाटी अस्पताल के मुलाजिम कोविड मरीज के राब्ते में आए 7 डॉक्टर्स को घाटी के ही कोरोना वार्ड में शरीक किया गया है। इनके स्वाब जांच के लिए भेजे गए हैं। घाटी अस्पताल की लैब में अब तक 70 स्वाब टेस्ट किए गए, जिनमें 15 की रिपोर्ट आना बाकी है। घाटी अस्पताल इंतजामिया से मिली इत्तला के मुताबिक घाटी की लैब में अब तक जुमला 70 अफराद के स्वाब की जाँच की गई है, जिनमें 52 अफराद की रिपोर्ट निगेटिव आई है। सिर्फ 3 अफराद की रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव पाई गई। इसके अलावा 15 अफराद की रिपोर्ट आना बाकी है। इनमें घाटी अस्पताल के 7 डॉक्टर्स भी हैं। गुज़िश्ता रोज़ घाटी में तिब्बी अमले के 190 अफराद की स्क्रीनिंग की गई थी, जिनमें हाई रिस्क पाए जाने वाले 7 डॉक्टर्स के स्वाब की जाँच की जा रही है। इन 7 को फिलहाल घाटी के ही कोरोना वार्ड में रखा गया है। हुकूमत ने जनधन योजना के तहत 500 रुपये की मदद जारी की है। आज ये मामूली रकम हासिल करने के लिए हजारों अफराद कर्फ्यू की परवाह न करते हुए बैंकों में जमा हो गए। शहर की तमाम बैंकों में सैकड़ों मर्द व ख़वातीन लंबी कतारों में खड़े नजर आए। इस मौके पर कोई इंतजाम न होने की वजह से यहाँ सोशल डिस्टेंस की खिलाफ वर्जी होती नजर आई। हुकूमत की जानिब से जनधन योजना के तहत 500 रुपये की मामूली मदद को हासिल करने के लिए आज हजारों अफराद घरों से बाहर निकलकर बैंकों में पहुँच गए। शहर के तमाम कौमी और शेड्यूल्ड बैंकों के सामने सैकड़ों अफराद, जिनमें बड़ी तादाद खवातीन की थी, लंबी कतारों में खड़े अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। इन कतारों में खड़े मर्द व खवातीन से एडीएन उर्दू न्यूज़ ने बात की तो इनका दर्द इनकी आंखों में छलक आया। कई खवातीन अपनी बेबसी और मुसीबत बयान करते हुए रो पड़ी। कई खवातीन सुबह 9 बजे से कतार में खड़ी थीं, लेकिन दोपहर तक इनका नंबर नहीं आया। कुछ खवातीन ने बताया कि कर्फ्यू की वजह से इनके घर वालों और बच्चों के काम बंद है। इन पर फाकाकशी की नौबत आ चुकी है। अब तक किसी ने इनकी मदद नहीं की, इसलिए वो मजबूरी में दूर दराज के इलाकों से पैदल चलकर बैंकों तक पहुंची हैं, ताकि इस रकम से इन्हें कुछ दिन पेट भरने का सहारा मिल जाए। इन अफराद के अलावा बैंकों में वजीफा हासिल करने वाले बुजुर्गों की भी बड़ी तादाद नजर आई। सोशल डिस्टेंस की पाबंदी के लिए कई बैंकों में पुलिस को मुदाखलत करनी पड़ी। घरी कोणी नाही का कमायला? कोणी नाही घरी कमवणार नाही का? ना देऊ भेटलं ना, काय भेटलं भाऊ आम्हाला नाही का? तर तुमचे जनधन योजनेचे पैसे काढायला आलाय तुम्ही? हा 500 रुपये। तुमचे जे एरिया आहे, तुमचे जे कॉलोनी मोहल्ला आहे, त्यात तिथे कोणी तुम्हाला मदत केली नाही? नगरसेवक काहीच नाही। हां, काहीच नाही। तुमच्या घरीत कोण आहे कमायला? कोण नाही, मी एकटीच आहे। एकटेच आहे तुम्ही? काय का घरातच राहून मरा, घरात पडू आधीच तर असं करून सुटलाय म्हणते, कुणी काय द्या ना, कुणी काय बघा ना, उपाशी आमचे लेकरं बाळा मरायला लागलेत घराने, काय खायचंय मग आता हे तरी 400 500 आले तर कशी आमचे लेकरं बाळा खाते ना? कोणी मदत केली नाही? कोणी काय नाही केली आम्हाला मदत, आणि कोणी नाही काय दिलं।
सुबह से आए हुए हैं, पहले उधर भेजे बैंक में हाँ। SBH, फिर इधर भेजे। अच्छा। परेशानी करके जाना पड़ा हमको इतने बंद। तो आप कर्फ्यू में आपको डर नहीं लगा कि बाहर निकलेंगे कैसे पुलिस परेशानी वाले है तो पकड़ेंगे? निकलना पड़ेगा ना, परेशानी बताए पुलिस वालों को भी हम किसी ने मदद नहीं किया कि नहीं कोई नहीं आया। मदद के लिए कोई नहीं आया आपके पास? कोई नहीं आया। ये तो बहुत सारे लोग मदद कर रहे हैं, बहुत नहीं सारी नहीं किसने मदद कोई नहीं, किसने कोई भी किसी को देखना नहीं पड़ा। सहूलियत से ऊपर उठकर काम करती है। हमारा एजेंडा 80% अवाम की खिदमत और 20% सियासत है। आज सियासत का वक्त नहीं है, आज सिर्फ इंसानियत की बुनियाद पर लोगों की मदद करना जरूरी है। ये बात आज म्युनिसिपल मेयर नंद कुमार घोड़ीले ने कही। उन्होंने कहा कि कोरोना से लड़ाई हम सबको मिलकर लड़ना है, इसलिए सब इसमें ताउन करें और मिलजुल कर काम करें। जो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो डिक्लेयर किया है जनधन योजना के, तो जनधन योजना के खाते में पैसे आ रहे हैं और कस्टमर और जो पेंशनर वो भी आ रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग हम रख रहे हैं और सैनिटाइजिंग का भी हम पूरेपूर फायदा दे रहे हैं। उज्ज्वला गैस योजना के तहत सार्फिन को 3 महीने मुफ्त गैस सिलेंडर फराहम किया जाएगा। ये बात आज अंबर गैस एजेंसी के मालिक शफीक खान ने कही। उन्होंने कहा कि सार्फिन हुकूमत की जारी करदा हिदायत पर अमल करें और जो तरीका बताया गया है इसके मुताबिक बुकिंग करवाएं, जिससे उन्हें मुफ्त गैस सिलेंडर मिलने में आसानी होगी। कोरोना कर्फ्यू के दौरान मरकजी व रियासती हुकूमतों ने अवाम के लिए कई इमदादी स्कीमों का ऐलान किया, जिनमें 3 महीने का राशन, जनधन योजना में 500 रुपये माहाना और 3 महीने गैस सिलेंडर मुफ्त जैसे स्कीम शामिल हैं। उज्ज्वला गैस योजना की मालूमात न होने से लोग परेशान होते नजर आ रहे हैं। अंबर गैस एजेंसी के प्रोपराइटर शफीक ने आज स्कीम के तरीक़ेकार की तफसील बतलाई। उन्होंने कहा कि हुकूमत के ऐलान के मुताबिक उज्ज्वला गैस स्कीम वालों को 3 महीने गैस सिलेंडर मुफ्त सप्लाई किया जाएगा। अवाम स्कीम के तरीक़ेकार पर अमल करें ताकि इन्हें यह सहूलत आसानी से मिल सके। प्रधानमंत्री उज्ज्वला के तहत जिस ग्राहक को हमें कनेक्शन दिए है, तो गवर्नमेंट ने 3 महीने के लिए उन्हें गैस सिलेंडर फ्री देने का जो ऐलान किया है, तो उसके लिए सबसे पहले कस्टमर को बुकिंग करना होगा। बुकिंग के बाद उनके अकाउंट में पैसा आएगा, वो पैसे से फिर उनको सिलेंडर लेना है। सिलेंडर लेने के बाद में उनको एक पिन नंबर आएगा जो हमारे को देना है। वो दिए बाद हम उसको सिलेंडर डीलर होगा, और पिन नंबर नहीं दिए तो आगे के जो 2 सिलेंडर है फिर उसके पैसे आपको नहीं आएंगे, तो पिन नंबर देना ज़रूरी है। और ये जो कनेक्शन है जो प्रधानमंत्री ने जो ख़वातीन के लिए जो दिए थे उज्ज्वला के तहत, उनके लिए ये स्कीम है जो ये कनेक्शन उज्ज्वला के तहत लिए। ये पीले राशन कार्ड जिसके पास है, तो ये पीले राशन कार्ड के लिए नहीं है, खाली उज्ज्वला के तहत जिसको कनेक्शन दिए गए हैं ये स्कीम उसके लिए है। इस्लामी सन हिजरी के मुताबिक इन दिनों शाबान का महीना चल रहा है। इसी महीने की 15 तारीख को शब बारात होती है। मौलाना नसीम मुफ्ताही ने आज बताया कि 9 अप्रैल बरोज़ जुमेरात को शब बारात होगी। कुछ अंग्रेजी कैलेंडरों में शब बारात की तारीख 8 अप्रैल बताई गई है, इसलिए मौलाना ने आज ये वजाहत की। इस्लाम में शब बारात को काफ़ी अहमियत हासिल है। शाबान महीने की 15वीं रात को शब बारात होती है। इस महीने शब बारात 9 अप्रैल बरोज़ जुमेरात को होगी। ये ऐलान आज मौलाना नसीमुद्दीन मुफ्ताही ने किया। उन्होंने बताया कि पिछला रजब का महीना 30 दिन का था, इसलिए 9 अप्रैल को शब बारात होगी। अंग्रेजी कैलेंडर में शब बारात की तारीख 8 अप्रैल लिखी गई है, ताहम इस्लाम में खमरी तारीख का चलन है, इसलिए शाबान की 15 तारीख सरकारी तारीख 9 अप्रैल को है। इसी रात शब बारात होगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि इस रात घरों में रहकर दुआ और इबादत का एहतमाम करें, कर्फ्यू की पाबंदी करें और हुकूमत व इंतज़ामिया से ताउन करें। इस महीने में एक रात है जिसको शब बारात कहते हैं, 15वीं शाबान। वो रात जो है 9 तारीख़ को होगी, 9 अप्रैल को। बाज़ कैलेंडरों में 8 अप्रैल बताया गया, गलत है। इस साल चांद रजब का 30वां हुआ, इसलिए शाबान की 15वीं शब वो 9 अप्रैल को जुमेरात के दिन होगी। मेरी हमारे तमाम भाइयों बहनों से दरख्वास्त है कि ये रात दुआ की कबूलियत की रात है, कि इस रात में इबादत करो और दिन में रोज़ा रखो। मैं समझता हूँ कि मेरे बुज़ुर्ग, नौजवान भाई और बच्चे ख़ास तौर से घरों में इबादत का एहतमाम करेंगे। हमारी ख़वातीन तो इबादत में इस रात में और ज़्यादा
आगे रहती हैं, मैं उनसे भी दरख्वास्त करता हूँ कि बच्चों को घर से बाहर न जाने दें। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। आमीन व आखिर दावानिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं मुख्तसर वक्फा। नमस्कार. एडीएन दर्शकांना नम्र निवेदन आहे की सरकारने केलेल्या लॉकडाऊनची काटेकोर अंमलबजावणी करा. मित्रांनो, बंधू भगिनींनो, कोरोना हा जीवघेणा विषाणू आहे. जगातल्या अनेक प्रगत देशांनी कोरोना पुढे हात टेकले आहेत. तेव्हा मस्करी नको, घरातच बसा. जोपर्यंत कोरोनाचा धोका टळत नाही तोपर्यंत घरीच बसा. कोरोनाचा विषाणू हा संपर्कातून म्हणजेच स्पर्श झाल्यावरच पसरतो. त्यामुळेच सरकार म्हणते सोशल डिस्टन्सिंग बाळगा. एकमेकापासून किमान 3-4 फुटाचे अंतर ठेवा. जीवनावश्यक वस्तूची खरेदी करण्यासाठी बाहेर जाणार असाल तर तोंडाला मास्क लावा. महत्त्वाचे म्हणजे बाहेरून आल्यावर आपले हात साबणाने स्वच्छ धुवा. साबण लावून अर्धा मिनिटभर हातावर हात रगडा, मग चांगले धुवून काढा. चेहऱ्याला वारंवार हात लावू नका. नाक, तोंड, डोळ्यांना हात लावू नका. मास्कचा वापर झाल्यावर त्याची विल्हेवाट लावा. सर्वात चांगला उपाय मास्क जाळून टाकणे हा आहे. शिंक किंवा खोकला आल्यास तोंडावर हात ठेवून किंवा चेहरा झाकून शिंका. आपल्याला ताप, सर्दी असेल तर दुसऱ्या कोणाच्याही जवळ जाऊ नका. त्याचबरोबर आजारी अथवा कोरोना बाधित व्यक्तीच्या अजिबात जवळ जाऊ नका. डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय स्वतःच कुठल्याही गोळ्या, औषध घेऊ नका. कोरडा खोकला, ताप, श्वास घेण्यास त्रास यासारखी लक्षणे आढळून आल्यास त्वरित शासकीय रुग्णालये, मनपाची आरोग्य केंद्रे किंवा नजीकच्या डॉक्टरकडे जा. त्यांचा सल्ला घ्या आणि त्यांनी सांगितलेल्या सर्व सूचनांचे पालन करा. मित्रांनो, एडीएन दर्शकांनो, पुन्हा एकदा कळकळीची विनंती करतो, कोरोनाला हरवायचे असेल तर घरात बसूनच त्याच्यावर मात करता येईल. जर त्याला एक जण जरी चुकून भेटला तर तो त्याच्या मार्फत इतरांपर्यंत नक्कीच जाईल आणि या एकामुळेच आम्ही कोरोना विरुद्धचे युद्ध हरू शकतो. म्हणून तो एक मी नव्हेच हे आपल्या मनाशी पक्क करा आणि आपल्यासाठी रणांगणावर लढणाऱ्या डॉक्टर्स, पोलीस, नर्स, वॉर्ड बॉय, मनपाच्या आरोग्य विभागाचे कर्मचारी, सफाई काम करणारे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आणि त्याचबरोबर इतर सर्व जे आमच्यासाठी लढत आहेत त्यांच्यासाठी कृतज्ञतेचे 2 शब्द आभार व्यक्त करणारे मनात आणा, हीच विनंती. नमस्कार. बाल कामगार कामावर ठेवणे कायद्याने गुन्हा आहे. सर्व दुकाने व आस्थापनांच्या मालकांना आवाहन करण्यात येते की 14 वर्षाखालील वयाच्या मुलांना कामावर ठेवू नये. तसेच 14 ते 18 वयाच्या किशोरवयीन मुलांना देखील धोकादायक उद्योगात जसे की हॉटेल, धाबे, गॅरेजेस आदी ठिकाणी कामावर ठेवण्यास सक्त मनाई आहे. तरी मुलांना कामावर ठेवू नये. मुलं शिकतील तर प्रगती होईल. तपासात लहान मुलं कामावर ठेवलेले आढळल्यास मालकास 6 महिने ते 2 वर्ष कारावास व रुपये 20,000 ते 60,000 रुपयापर्यंत दंड होऊ शकतो, याची नोंद घ्यावी. त्यामुळे या वयोगटातील मुलांना कामावर ठेवू नये असे आवाहन जिल्हाधिकारी उदय चौधरी तसेच औरंगाबाद विभागाचे कामगार उपायुक्त शैलेंद्र पोळ यांनी केले आहे. बाल कामगार कामावर ठेवणे कायद्याने गंभीर गुन्हा आहे. बाल कामगार कामावर ठेवणे कायद्याने गंभीर गुन्हा आहे.
दोबारा खैर मकदम। कोरोना की वजह से आयद कर्फ्यू के असर से दूध का कारोबार मुतासिर हुआ है। इंतजामिया ने दूध डेयरी खुली रखने की इजाज़त दी है, लेकिन कर्फ्यू से इसकी फरोख्त में भारी गिरावट आई है। शहर के कुछ डेयरी मालिकान ने अब दूध की कीमतें कम करने का ऐलान किया है। इसी तरह दूध से बनी अशिया की कीमतें भी कम की गई हैं। कर्फ्यू के दौरान दूध की दुकानें खुली हैं, लेकिन होटलें और मिठाइयों की दुकानें बंद होने से इस कारोबार पर ज़बरदस्त असर पड़ा है। दूध की फरोख्त में बड़े पैमाने पर कमी आई है। अब शहर के कुछ डेयरी मालिकान ने दूध की कीमतें घटा दी हैं। चलीपुरा में वाक़ अजंता डेयरी के मालिक ने बताया कि दूध लोगों की ज़रूरत की अहम चीज़ है, लेकिन कर्फ्यू से दूध की फरोख्त पर असर पड़ा है। इन हालात में उन्होंने शहरियान की मदद की गर्ज से दूध और इससे बनी अशिया जैसे दही, खोवा और घी की कीमतें घटा दी हैं। कर्फ्यू के ख़त्म होने तक ये कीमतें कम ही रहेंगी। मिठाई की दुकानें, होटलें बंद हैं, जूस सेंटर बंद है, दूध एक्स्ट्रा आ रहा है और जैसा कि पूरी जनता भी फिलहाल परेशान है। काम कारोबार लोगों के पास है नहीं, ये देखते हुए हमने रेट कम कर दिया अपना और लोगों को इसका फ़ायदा पहुँचा है। 30 साल से हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, लोग हमारे पे भरोसा करते हैं, हमारे पे लोगों को एतमाद है। हम उस एतमाद का लोगों को जो है तो भरपूर फ़ायदा पहुँचाने की जितनी हमसे कोशिश पूरी कर रहे हैं, हमारे प्रॉफिट की लॉस नहीं करते हुए। घाटी अस्पताल में बड़ी तादाद में मुलाजमीन बगैर मास्क और सैनिटाइजर की ड्यूटी करने पर मजबूर हैं। इनकी इस मुश्किल को देखते हुए पगारिया फाउंडेशन इनकी मदद के लिए आई। फाउंडेशन की जानिब से सैकड़ों मरीजों में मास्क और सैनिटाइजर तकसीम किए गए। शहर की मारूफ ऑटो कंपनी पगारिया फाउंडेशन की जानिब से आज घाटी के ओपीडी में मास्क और सैनिटाइजर तकसीम किए गए। पगारिया फाउंडेशन ने घाटी के 150 से ज़ायद मुलाजमीन में मास्क बांटे और इन्हें सैनिटाइजर फराहम किया। घाटी के मुलाजमीन ने पगारिया फाउंडेशन के तय ममनूनियत का इजहार करते हुए कहा कि अस्पताल में मुलाजमीन के लिए मास्क और सैनिटाइजर का नज़्म नहीं होने से इनमें कोरोना का खौफ पाया जा रहा था। अब हिफाजती सामान मिलने से इनमें इत्मीनान पाया जा रहा है। मैंने पगारिया फाउंडेशन से बात करके, पगारिया ऑटो के सर जो है मालिक, उनसे बात करके उनको कि हमारे कर्मचारियों को थोड़ी तकलीफ़ है N95 मास्क की वगैरह सैनिटाइजर की, तो उन्होंने हमारे को सैनिटाइज़र और N95 मास्क ऐसे 150 कर्मचारियों के लिए पगारिया ऑटो की तरफ और पगारिया फाउंडेशन की तरफ से हमारे को ये दी हुई। उनको हम लाख लाख शुक्रिया अदा करते हैं उनका कि उन्होंने कोरोना के टाइम जो हमारे को जो मदद करी, वो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। ये कंडीशन में शहर की मुख्तलिफ सड़कों और सब्जी मंडियों में बड़ी तादाद में फल फरोशों की दुकानें और ठेले लगाए जा रहे हैं। ऐसे हालात में जहां कोरोना के खौफ से लोग घरों में बंद हैं, इन फल फरोशों की दुकानों पर भीड़ नज़र आ रही है और यहाँ सोशल डिस्टेंस की पाबंदी भी नज़र नहीं आ रही है और इस जानिब तवज्जो देने की सख्त ज़रूरत है। हुकूमत ने कर्फ्यू के दौरान अनाज, किराना, सब्जी, तरकारी और दूध की दुकानें खुली रखने की इजाज़त दी है, लेकिन इनके साथ ही शहर की सड़कों पर मुख्तलिफ फलों की दुकानें और ठेले भी नज़र आ रहे हैं। एक तरफ शहरियान परेशान हैं इन संगीन हालात में, जहां लोग आज सिर्फ पेट भरने को तरजीह दे रहे हैं। इन हालात में भी फ्रूट की दुकानें खुली हैं और यहां लोगों के हुजूम नजर आ रहे हैं। दरमियानी अरसे में पुलिस ने फ्रूट की दुकानें बंद करा दी थी, जिसका खासा असर नजर आया था। अब फ्रूट की दुकानें खुलने से शहर की सड़कों पर हलचल में इजाफा नजर आ रहा है। पुलिस और इंतजामिया को इस जानिब तवज्जो देना जरूरी है ताकि कर्फ्यू और सोशल डिस्टेंस की पाबंदी बरकरार रहे। तनवानी मित्र मंडल की जानिब से हॉस्टल में मुकीम तलबा, रिलीफ कैंप में मुकीम मुसाफिरों और शहर के गरीबों में नाश्ता और खाना तकसीम किया जा रहा है। साबिक MLC किशन चंद तनवानी ने बताया कि ये काम कर्फ्यू खत्म होने तक जारी रहेगा। शिवसेना के साबिक लीडर MLC किशन चंद तनवानी ने बताया कि कर्फ्यू की वजह से गरीब और मेहनतकश तबका परेशान है। इनकी मदद के लिए इनमें रोजाना खाना तकसीम करने का काम किया जा रहा है। इसी तरह तनवानी मित्र मंडल की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जरासीम कश दवाओं का छिड़काव किया गया। रोजाना 1200 अफराद का खाना बनाया जाता है और ये खाना इनके वर्कर्स गरीबों के घरों तक पहुंचाते हैं। ज्या दिवशीपासून शहरात लॉकडाऊन झालेलं आहे, पहिल्या दिवसापासून मला वाटतं 13वा 14वा दिवस आज लॉकडाऊन, पहिल्या दिवसापासूनच तनवानी मित्र मंडळाच्या माध्यमातून आम्ही जे लोक इथं ज्यांना लॉकडाऊन झाल्यामुळे ज्याला विद्यार्थ्यांना बाहेर जाता आलं नाही, अशी एक शासकीय यादी आमच्याकडे आलेली आहे। काही पोलीस प्रशासनाने दिलेले, काही तहसीलदारांनी दिलेले आम्हाला। याच्यात जे मुलं येते त्यांच्यासाठी रोज सकाळी नाश्ता, दुपारी जेवण, रात्री जेवण, आमचे मुलं तिथं जातात त्यांच्याकडे आणि त्यांच्याकडे आम्ही हे पूर्ण पोहोचतो करतो। याच्या पलीकडे जाऊन आम्ही शहरामध्ये
तनवानी मित्रमंडळाच्या माध्यमातून एक सोशल ॲक्टिव्हिटीज म्हणून पूर्ण शहरामध्ये आम्ही फवारणी केलेली आहे. फवारणीचंही काम आमचं आतापर्यंत हे चालू आहे. जवळपास 1200 जणं म्हणजे 1200-600 जणं 2 टाईम म्हणजे टोटल 1200 लोकांचं जेवण आम्ही रोज. एक नज़र फिर से आज की अहम खबरों पर। तो ये थी आज की खबरें। कल फिर मिलते हैं ताज़ा खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़।